बैठ जाओ सर। आज एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने जा रहा हूं। देखिए टेस्ट ट्यूब है मेरे पास। क्या है ये? टेस्ट ट्यूब है। क्या है ये? टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं? यस सर। और ये क्या है? पेन है। टेस्ट ट्यूब में मैं पेन रख देता हूँ। पेन में कोई अंतर दिखाई पड़ा? नहीं। इसको मैं सांप बना दूं? सांप मैं लास्ट में बनाऊंगा, अभी नहीं। अभी पहले देखिए जो दिखाना चाह रहा हूँ। पहले ये देखिए, पेन दिख रहा है अभी? Yes, कुछ sir. नहीं हो रहा है इसमें मैं पानी डाल देता हूँ। एक मिनट यहाँ तो इधर चलो, इसको पकड़ो, ऐसे करके पकड़ो। सांप बने का डरना नहीं। देखो ऐसे करके दिखाओ ना, स्पष्ट दिखे सबको। दिख रहा है सबको? यस सर। सर। पेन का मोटाई देखिएगा आप लोग, मोटाई देखते रहिएगा, मोटाई देखते रहिएगा। अब पेन दो तरह का मोटा दिखने लगा। यस सर। ऊपर भाग और नीचे भाग, देखिए अंदर दिख रहा है? यस सर। ऐसा क्यों हुआ? ये भी तो एक जादू ही हो गया। यस सर। नहीं हुआ? यस सर। एक्चुअल में ये जादू नहीं है, ये फिजिक्स है। क्या ये? फिजिक्स। और ये क्यों हो रहा है मैं पढ़ाऊंगा अभी। अभी आप देख लिए प्रत्यक्ष में मोटा हो गया ना? यस सर। मोटा क्यों? पानी फेंक दो, पानी फेंको, पेन नहीं फेंकना। अब देखिए इथेनॉल है ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल पहले पानी में दिया था ना? यस सर। अब इथेनॉल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़ा ये नशीला पदार्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल डाल दिया, यस सर। अब पेन को डालता हूं। देखिए अब पेन क्या हुआ? मोटा। अभी भी मोटा हो गया, हुआ ना? यस सर। लेकिन इस मोटाई और उस मोटाई में कुछ अंतर है। यस सर। इस मोटाई और उस मोटाई में अंदर है। कुछ ना कुछ अंतर है, अंदर नहीं है। क्या है? अंतर है। अब ध्यान देना, इसको मैं फिर निकाल देता हूँ सब पानी को। पानी नहीं, इथेनॉल है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं समझना पानी भर दिया ऐसा। देखो इथेनॉल है ना? यस सर। अब देखो फिर ये कैसा हो गया? फिर पतला दिखने लगा। यस सर। अब इसको पकड़ो, मैं इथेनॉल को भी हटाता हूं। अब देखिए साल्वोबिन में ले आया, देख रहे हैं? यस सर। क्या है ये? साल्वोबिन। इसको सम्राट केमिकल बोलते हैं। अब देखिए इसको मैं डालता हूं। इसको मैं डाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं डाल दिया, इसको पकड़ो, ऊपर ऊपर पकड़ो। अब पेन दो उनको, अब दिखना इसको इसमें दे दिए, फिर मोटा दिखने लगा। यस सर। दिखने लगा ना? यस सर। लेकिन सब मोटाई में कुछ ना कुछ भेद है, कुछ ना कुछ भेद है। अब देखिए, अब मैं आगे आपको बताने जाऊंगा, कुछ ना कुछ बता रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। जरा सा हटो बेटू, इसको रख दो फिलहाल, बाद में होते रहेंगे। आपके सामने मैंने लाया 3 तरह का तरल पदार्थ। एक तो जल, जिससे आप लोग परिचित है। जल से परिचित है? यस सर। पानी से परिचित है आप लोग? यस सर। चलिए 1 तारीख हुआ, आज का आश्चर्य आप लोग पानी से परिचित है। ये पानी है, यस सर। एक पारदर्शी पदार्थ है। क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ये इथेनॉल था। क्या था ये? इथेनॉल। ये भी पारदर्शी पदार्थ है। और ये स्पिरिट है, ये भी पारदर्शी ही है। इसमें भी पेन हमने रखा, देखा आपको दिखाई पड़ गया, पड़ा ना? यस सर। ये माध्यम कहलाता है। इसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। ये माध्यम है और इसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। तो इस प्रकार ये सब अलग अलग माध्यम है। क्या है? माध्यम। इसको मीडियम कहते हैं, जिसमें प्रकाश की किरणें गुजरती है, उसको क्या कहते हैं? माध्यम। मीडियम। आपने देखा कि तेल एक माध्यम हुआ ना? स्पिरिट जो है ये एक माध्यम था। इथेनॉल जो दारू, मतलब इसको अल्कोहल कह सकते हैं आप। इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है। तो अल्कोहल, घर में दारू वगैरह देखते हैं टोला समाज में पीते हुए, उस दारू को भी हम अल्कोहल कहते हैं। शुद्ध अल्कोहल है वो, है ना? तो वो भी पारदर्शी होता है। दारू देखे? यस सर। पिए हैं दारू? नहीं सर। अच्छा ठीक। तो वो मवा वाला दारू आप देखिएगा, वो भी पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी होता है। और पानी तो पारदर्शी है ही, पानी पारदर्शी है ही।
ये सब क्या है? माध्यम अलग 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 क्या है? माध्यम। इसमें किरण गुजारेंगे, आर पार हो जाएंगे। किरण क्या होगी? आर पार। आर पार हो जाएगी। और घटना क्या घटता है? अपवर्तन का घटना घटता है। वो मोटा पहले क्यों दिख गया था? हम लोग तभी देखते थे, नाद में पानी भरा हुआ रहता था, ऊपर पे बैठ जाते थे और नाद में पैर को ऐसे डुबाते थे, पैर भी मोटा दिखने लगता था। अजीब का बोतल में पानी भर देते थे, उस बोतल में अंगुल को डुबाते थे, ये अंगुली भी मोटा दिखाई पड़ने लगता था। क्यों ऐसा हो रहा है? परेशान हो जाते थे, लगता था कुछ जादू हो रहा है इस बोतल में। कुआं पर कभी लापरवाह खेलते थे, तैरने हम लोग जानते थे बचपन से, बहुत बहुत बढ़िया तैरता हूँ, ठीक ना, बचपन से, क्योंकि नदी किनारे में मेरा घर है, तैरने का मेरा आदत है, ठीक। तो कुआं पर बैठ जाते थे, कभी भरा हुआ पानी रहता था, पैर डुबा दिए और ये ऐसे करते थे, पैर पूरा मोटा दिखाई पड़ने लगता था क्यों मोटा दिखता है? और उसका कारण पता चला जब अब प्रकाश का अपवर्तन घटना पड़े, तब समझ में आया क्यों ऐसा होता है। बात है ना? जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे बरसात के समय में आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है, लाल हरा नीला पीला कलर का, तो मन में लगना चाहिए आखिर वो कलरफुल क्या चीज हो गया, है कि नहीं? तो लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं ना, तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे ना, तो आपको इन रहस्यों का पता नहीं चलेगा कि ये आसमान में तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं ना, आपको फिर वो इंद्रधनुष क्यों बना वो भी नहीं समझ में आएगा, ये पैर क्यों मोटा दिख रहा था पता नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? आप देखिएगा सुबह सुबह सूर्य जो दिखाई पड़ता है हम लोग को, एक सुबह में सूर्य अभी 36 तल के बराबर पर नहीं आया रहता और दिखने लगता है, सूर्योदय के पहले सूर्य हमें दिखाई पड़ने लगता है, और सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबने के बाद तक दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबना, सूर्यास्त का क्या होता है? सूर्य डूब जाना, और सूर्योदय का सूर्य उगना। तो सूर्य उगने के पहले यानी सूर्योदय के पहले भी सूर्य दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे समझ पाएंगे नहीं। आप पैसा 50 लाख रुपया में ना कमाइए, लेकिन प्रकृति के रहस्य को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप नॉलेज नहीं अचीव करेंगे। बात में ना, पैसा कमाना अलग चीज है, नॉलेज प्राप्त करना अलग चीज है। नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समाज के चीजों का, समाज के विभिन्न चीजों का अनुभव आपको अनुभव ज्ञान से होगा, वो समाज में रहने से होगा। लेकिन कुछ कुछ भौतिक कारण है, कुछ कुछ वैज्ञानिक कारण है जिनका पता आप जो है पढ़ाई के द्वारा ही कर सकते हैं, बिना पढ़ाई का उनका पता नहीं कर पाएंगे। बात में दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, ये चंद्रमा आप देखेंगे कभी छोटा बड़ा दिखाई पड़ने लगता है, कभी आधा चंद्रमा, कभी पूरा चंद्रमा। आप सोचिए जरा सा कितना घटना घट रहा है। हम भोजन करते हैं, दाल भात सब्जी जब निकलता है तो देखते हैं अलग क्वालिटी का निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब रहस्य नहीं है, मिस्टीरियस चीज है कि नहीं? क्यों होता है? तो आप पढ़ाई के द्वारा जान सकते हैं। इसमें 20 लाख रुपया में ना कमाइएगा फिर भी नॉलेज नहीं हो सकता क्यों हो रहा है ये सब। बात समझ रहे हैं? लेकिन पढ़ाई करेंगे, आप 1 रुपया भी महीना नहीं कमा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रकृति के सारे रहस्यों को जान सकते हैं। तो पढ़ाई किसके लिए है? पढ़ाई क्यों करना चाहिए? प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए। बात बुझ रहे हैं ना? कौन सा मशीन बनाया है ईश्वर ने जो कि ऐसा ऐसा घटना घट रहा है? नहीं जानना चाहिए इसके भीतर में क्या क्या है? तो ये कौन पैसा वाला समझता है? 10-20 लाख महीना कमाने के लिए कमाने वाला समझ सकता है? नहीं। पैसा कमाना अलग चीज है, बिल्डिंग आप बना सकते हैं, लेकिन नॉलेज तो आपको पढ़ाई से ही मिल सकता है। बात बुझे? नॉलेज पढ़ाई से ही मिल सकता है, तो इसलिए जरूरी है। अब हम अभी एक रहस्य देखिए कि टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं स्पिरिट दे दिया, इसमें मैंने एल्कोहल भरा, इसमें मैंने पानी भरा और सब पारदर्शी था, हर केस में कलम डुबाया और अलग अलग मोटाई दिखा, ओरिजिनल मोटाई बदल जा रहा था। क्यों बदलता है उसके कारणों का पता मैं करके आपको बता रहा हूं तुरंत। तो आज का टॉपिक का नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन। पहले उस सब को समझने के लिए आपको समझना होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या समझना होगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश में कितने घटना? 7 प्रकार का घटना पड़े हैं। परावर्तन वो खत्म हो गया। अपवर्तन अब क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। FRA
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑफ लाइट। ये क्या है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? मान लेते हैं ये है हवा, क्या है ये? हवा। और इसके नीचे है जल, क्या है ये? जल। तो माध्यम दो हो गया, दो तरह का माध्यम हुआ ना। एक हवा एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, इसके नीचे हम केरोसिन तेल का एक लेयर बना देंगे, वो भी एक माध्यम होगा। इथेनॉल का एक माध्यम ले लेंगे, तो अलग अलग पारदर्शी माध्यम को माध्यम करें ना। तो हवा है, ये जल है, सूर्य का प्रकाश ऐसे करके ये क्या है? हवा है। ये क्या है? जल। अब प्रकाश की किरण इस तरह आती है और सीधे निकल जाती है, क्योंकि प्रकाश सरल रेखे गमन करती है ना। लेकिन ऐसा आप नहीं देखेंगे, जल में ऐसा नहीं होता है। जब हवा से माध्यम बदल जाएगा तो जाना चाहिए इधर ना, लेकिन इधर नहीं जाती है। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच लीजिए, पहले आपको समझने में सहूलियत होगी। क्या खींच लेंगे? अभिलंब। अभिलंब में खींचिए। अभिलंब कीजिए। क्या किया? अभिलंब। इसको एन बोल देते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतन बिंदु पर आपतित हुआ ना। उसके बाद यहाँ चूंकि जल है, परावर्तन का घटना घटेगा नहीं, क्योंकि जल में भी किरण प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम है। और दुनिया में जितने भी पारदर्शी माध्यम है उसमें किरण पार हो जाती है, प्रकाश का किरण पार हो जाती है। पारदर्शी माध्यम में किरण क्या होता है? तो किरण यहाँ से आपतित हुआ और यहाँ फिर अंदर चली गई, तो सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यही किरण माध्यम बदलने के बाद ऐसे मुड़ जाती है। अब देखिए क्या हुआ, किधर झुक गया? अभिलंब की ओर। किधर झुक गया? अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल, इसको आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। और इस कोण को क्या कहेंगे? परावर्तित तो हुआ ही नहीं है। किरण जब परावर्तित होती है तब परावर्तन कोण। यहाँ ध्यान देना, ये दर्पण है, इधर से किरण आपतित होती है, इधर परावर्तित हो जाती है। यहाँ अभिलंब हम लोग खींच देते हैं, खींचते हैं ना। इस कोण को आपतन कोण, इस कोण को परावर्तन कोण। और परावर्तन का नियम ये क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। लेकिन यहाँ परावर्तन कोण नहीं बनेगा, परावर्तन कोण यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ परावर्तन का घटना ही नहीं घटा, यहाँ अपवर्तन का घटना घट गया। किरण तो चली गई दूसरे माध्यम में, और ये कैसा घटना घट गया है? अपवर्तन का घटना घटा है। इसलिए इस कोण का नाम है अपवर्तन कोण। इसका नाम क्या है? अपवर्तन कोण। यहाँ लिखो, इस कोण का नाम है अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको भी आर से सूचित करते हैं। तो की बात है, संकेत तो आर ही देंगे, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है। रिफ्लेक्शन का भी संकेत आर देते हैं, रिफ्रैक्शन का भी आर देते हैं। तो यहाँ कितने प्रकार के कोण का निर्माण हो गया? दो प्रकार का। कौन कौन? अपवर्तन कौन कौन बना? इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और इस किरण का नाम क्या है? अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। और ये तो अभिलंब हाई। ये चलो, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। इस किरण का नाम क्या हुआ? आपतित किरण। इस किरण का नाम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम अपवर्तित किरण। लड़की लोग बोलो खाली। इसका नाम
आपतित किरण। इस कौन का नाम? इस कौन का नाम? अपवर्तन कौन? हम अपवर्तन की घटना घट पढ़ रहे हैं। प्रकाश के 7 घटना मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हूँ। जो नहीं थे फर्स्ट क्लास में वीडियो देख लेना, ठीक ना? फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लेना, बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया हूँ परावर्तन के नियमों का। बात बुझे? यस सर। ये कौन सा कौन है? ये कौन सा कौन है? अपवर्तन कौन। क्योंकि परावर्तन शब्द ही नहीं है, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तापतन दोनों में रहेगा, लेकिन परावर्तन एक में हो जाएगा तो एक में अपवर्तन हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। और अपवर्तन कहते किसको है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। फिर अपवर्तन के नियम समझाऊंगा। हमारा टॉपिक होगा अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम को लिखें। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम को लिखें। अब ये हुआ किरण, जब हम विरल से, हवा कैसा माध्यम है? विरल। विरल। और जल कैसा है? सघन। ये सघन और विरल क्या होता है? इसको अंग्रेजी में रेयर बोलते हैं। रेयर मीडियम इसको कहते हैं डेंस मीडियम, DENS, डेंस मीडियम। मीडियम बना माध्यम। गंदी बात है बेटू, डोंट डिस्टर्ब ड्यूरिंग टीचिंग। यहाँ देखो, ये जो है विरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेयर। रेयर। रेयर मीडियम, विरल माध्यम को क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम, MEDIUM मीडियम। और सघन माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंस मीडियम। डेंसर भी बोलते हैं, डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत? हवा विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम से किरण चलना प्रारंभ किया, आपतित किरण विरल माध्यम से आई और फिर सघन माध्यम में प्रवेश कर गई। तो नतीजा क्या हुआ? ये अपने मूल मार्ग पर नहीं जा पाई। किरण अपने मूल मार्ग पर नहीं जा पाई। जाना चाहिए था बेचारी किरण को इधर। किरण जिसका नाम होगा गुस्सा नहीं मानना, तुमको नहीं बोल रहा मैं, यह प्रकाश का किरण की बात कर रहा हूं। जाना चाहिए था बेचारी किरण को इधर, लेकिन किरण क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर, कब अभिलंब की ओर झुक जाती है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ध्यान से देखना बेटू, समझ में एकदम गारंटी के साथ आएगा। मैं प्रॉमिस किया हूं कि जो बच्चा डेली आएगा, फिजिक्स में नाचेगा, फिजिक्स में गाएगा, फिजिक्स में सपना देखेगा। गौर से देखो, मान लेता हूं ये हवा है। ये क्या है? हवा नहीं लेता हूं, इसको ले लेता हूं मैं केरोसिन तेल। केरोसिन तेल क्या है? ये केरोसिन तेल है। और ये है पानी। क्या है? पानी। केरोसिन तेल पानी में देखे हो कभी? केरोसिन तेल को पानी में डाला है? नहीं डाले हो। आज घर जाओगे, घर में बाबूजी के घर में जितना केरोसिन तेल होगा डिब्बा में, सब डिब्बा का केरोसिन तेल ले लेना और बाल्टी में पानी होगा, पानी में जाकर डाल देना। कोई दिक्कत? क्या करोगे? केरोसिन तेल जितना होगा घर पे सब डिब्बा निकाल लेना और डिब्बा निकाल करके जिस बाल्टी में पानी होगा उस बाल्टी में ले जाके डाल देना। तुम देखोगे तेल बाबूजी का बर्बाद नहीं होगा, ठीक ना? तेल क्या होगा? बर्बाद नहीं होगा, बल्कि पानी नीचे हो जाएगा और केरोसिन तेल ऊपर हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे करके सब तेल अलग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब फिर डिब्बा में पैक करके दे देंगे। बाल्टी गंद करने लगेगा, सरफ वरफ लगा के धो देना और भी गंद करते रहेगा, धूप में छोड़ देना, सेंट खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप करके देख लिए तो आप क्या देखेंगे कि पानी क्या होगा? नीचे दिखेगा और केरोसिन तेल ऊपर। क्यों? क्योंकि केरोसिन तेल का घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है। बात बुझे? अब केरोसिन तेल तब विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल। किसके तुलना में? राइट। किसके तुलना में? माध्यम। और ये हो जाएगा सघन माध्यम। सघन माध्यम। अब किरण को हम गुजारते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक अभिलंब खींच लेंगे। सबसे पहले अभिलंब
और हम यहाँ से आपतित किरण गुजारते हैं। कैसा किरण? आपतित किरण गुजारते हैं। आगे आपतित किरण, और बेचारी किरण को जाना चाहिए था इस दिशा में, जाना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? जाना चाहिए था। ये नॉर्मल है अभिलंब, ये क्या है? नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और ये यहाँ क्या होगा, इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन किरण इधर नहीं जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे प्रवेश करती है किरण, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक गई किरण। किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर। अपने मार्ग पर नहीं जा पाती है, मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होती है? मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ भी बेचारी किरण को जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो गई किरण। अब को जाना था उधर, चली आई इधर। अच्छा, ये काम करते हैं, इधर से ही इधर किरण को गुजारेंगे। टॉर्च वगैरह जला के हम किरण गुजार सकते हैं। नीचे में क्या है? पानी। इधर क्या है? केरोसिन तेल। बोल बेटू, गंदी बात बोलो नहीं यार। केरोसिन तेल। और इधर क्या है? पानी। अब यहाँ पहले अभिलंब हम खींचते, दूसरा फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ये है नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। आपतित किरण इधर से गुजारते हैं। जाना चाहिए था इधर। देखिए आपतित किरण आ रही है, इसको किधर जाना चाहिए था? इधर जाना चाहिए था ना। लेकिन आपतन बिंदु पर जैसे ही किरण आती है तो ये पहचान लेती है कि ये पानी है और ये हवा है, माध्यम बदल गया। तब ये क्या होता है, विरल से जब सघन में जाती है तो ये इस डायरेक्शन में हो जाती है, इस डायरेक्शन में ना। अभिलंब से क्या हो गया? अभिलंब से दूर हट गया। क्या हो गया? अपना मार्ग इसका ये था ना। इसको नाम रखता हूं, आपको सहूलियत हो जाएगा। ए ओ बी सी। किरण को ए ओ किरण को जाना चाहिए था ओ बी की दिशा में, ए ओ को बी दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन ए ओ सी की दिशा में हो गया। अभिलंब से क्या हुआ? थोड़ा दूर हट जाती है। इसमें भी देखिए ए बिंदु से किरण आ रही है, ए ओ बी की ओर जाना चाहिए था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गया। यहाँ भी ए बिंदु से आ रही है, ओ बिंदु सी की ओर जाना चाहिए था लेकिन ये बी की ओर जाना चाहिए था, सी की ओर चली गई। हाँ निकलेगा बेटो, तू घर चले जाना, ठीक ना। मैं कांच का एक तुमको दे देता हूँ आज, बहुत बड़ा ये क्या कहता है बर्तन, ठीक ना। और उसमें पानी तू भर देना और किरण को गुजारना। पानी से भी पार हो जाती है, नीचे से भी ऊपर हो जाती है, और तुमको दिन में प्रयोग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तो गोठा का चश्मा एक तो ले लेना खरीद के, और अगर उससे भी कम नहीं होगा तो रात में प्रयोग करना, ठीक ना। दिन में अगर नहीं प्रयोग होगा तो कब करोगे? रात में। और अगर रात में भी नहीं होगा तब बोले ना गोठा का चश्मा एक तो लगा के करना, मैं कर दूंगा फिर प्रयोग। चश्मा मैं भी लगा लूंगा अगर मुझसे भी नहीं होगा तो। यहाँ गौर से देखता हूं, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको संकेत किससे देते हैं? आई से। और इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या है? वह किरण जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। यहां भी ये जो है क्या है? अपवर्तित
अपवर्तित किरण। आप समझेंगे जरा सा, ये है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को इसे आई से सूचित करते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, ये डॉट डॉट वाला कुछ है ही नहीं, ये तो कल्पना है। जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं जाके इधर। ये जाना चाहिए था, ये है ही नहीं यहाँ। चाहिए था, ये है ही नहीं। ये भी है यहाँ क्या? नहीं है, ये मिटा सकते हैं हम, लेकिन आपको समझने के लिए इसको मैं ड्रॉ कर दिया हूँ कि इसको जाना चाहिए था इस दिशा में, बी की दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं जा करके बेचारी इधर चली आई है। इतना बड़ा कोण बन गया। बनता इतने सा कोण, लेकिन बन गया इतना बड़ा कोण। बन गया ना। इस कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। इसका संकेत क्या होता है? आर। इसमें इस कोण को क्या कहेंगे? बोलिए। आपतन कोण आई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है कि आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना क्या होता है? अभिलंब की ओर। कब? जब विरल से सघन में आती है। किस माध्यम से? लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पानी से केरोसिन तेल में चलेगी, तो अभिलंब से क्या हुआ? अच्छा, इधर का हम कम करते हैं। इसमें भी एक फिगर और ड्रॉ कर देते हैं। इधर से ही किरण गुजारते हैं। इस जगह मैं दिखाता हूँ खींच के आपको। देखिए, एन डैश, इधर से किरण को ले जाएंगे। देखिए क्या हुआ, इधर से किरण ले जा रहा हूं, या आपतन बिंदु, और किरण इधर चली जाती है। जाना चाहिए था इधर ना, ए ओ बी की ओर जाना चाहिए था, लेकिन चला गया किधर? तो देखिए, जल कैसा माध्यम है? हवा और जल में जल को कौन माध्यम कहेंगे? और हवा को विरल का अर्थ होता है जिसका कण दूर दूर हो। बात बुझे? जिसका घनत्व कम हो। सघन का अर्थ होता है जिसका कण सटा सटा। जैसे नहीं कहता, आप सुने होंगे बीज जब डालते हैं खेत में ना, किसी चीज का, धान का जब बीज डालते हैं, पूरा पूरा एकदम घना घना जब पौधा होता है तो क्या बोलते हैं? घन पूरा, माने सघन पूरा हो गया, घना पूरा पौधा हो गया, बोलते हैं। घना का ही अर्थ है सघन, माने घना। कण पूरा सटा सटा रहता है, उसको सघन कहते हैं। उसके तुलना में कण अगर दूर दूर है, जैसे इसका कण अगर ऐसे है, जल का कण ऐसे है, वो हाई पावर का माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, और इसका कण ऐसे है, तो इसके तुलना में ये क्या हुआ? ये विरल हुआ। ये क्या हुआ? और ये क्या हुआ? सघन। आपको होमवर्क दूंगा मैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम के लिए चित्र बनाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना है, यहाँ विरल डालिएगा, एक में सघन डालिएगा, ठीक ना। इसमें दूर दूर एक बिंदा खाली दे देना है, 50-60 बिंदा बना दीजिएगा दूर दूर, बात बुझे। और सघन में क्या करना है? उसे 20 गुना 25 गुना ज्यादा बिंदा दे देना है। तो क्या सघन माध्यम विरल माध्यम समझ में आया? ये फिगर बना लीजिएगा, मैं होमवर्क के रूप में दूंगा आपको। सघन माध्यम और विरल माध्यम का चित्र बना कर लाए। तो सघन माना घना कण जिसका है ना, तो जल ज्यादा सघन होगा, हवा जल होगा, स्वाभाविक है। जल में तो हम लोग ऐसे ऐसे करते अनुभव हो जाता है, हवा में हल्का अनुभव होता है ना, लेकिन जल में इतना फ्रीली हम चल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि उसका कण इतना घना है कि हमको पार नहीं होने जाएगा, हमको टक्कर हो जाता है जल से हमेशा ना। और जल से टक्कर हो रहा है। इसी तरह पारा में एक दिन दिखाया था आप लोगों को, फिर ले आऊंगा, ठीक ना। पारा फिर लाके दिखा दूंगा। पारा और घना होता है, उसका तो सघन पूरा सघन होता है, उसमें आराम से नहीं पैर निकाल सकेंगे और पार हो सकेंगे। बात बुझे? भारी भी बहुत होता है। लाऊंगा, पारा दिखा दूंगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये मैं पढ़ क्या रहा हूं, मैं आपको केवल अपवर्तन समझाने के लिए पहले इतना लंबा चौड़ा चीज समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके चीजों को बढ़िया से भली भांति से समझ सके, ठीक, इसलिए इतना कम कर रहा हूं, ठीक ना। ऐसे तो परिभाषा लिखा देता, रटवा देता, डंडा के बल पे आप रट भी लेते, लेकिन वो पढ़ाई नहीं होता, वो प्रेशर कुकर वाला कम होता। बात बुझे? अब देखिएगा गौर से, यहाँ घटना यहाँ क्या घट रही है कि आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाती है। माना विचलित होना ना हट जाना, चाहे वो अभिलंब की ओर झुक जाए चाहे अभिलंब से दूर हट जाए, ये तो निर्भर करेगा किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है ना। सघन विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर, और अगर सघन से विरल में जाती है अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से, लेकिन विरल से सघन में जब जाते हैं तब अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। इसी को कहते हैं विचलित हो जाना, अपने मार्ग से हट जाना, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। किसका परिभाषा बनेगा? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब की ओर सट जाती है, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद हुआ? कि रखना पड़ेगा। जब प्रकाश की किरणें, क्या चीज? प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहाँ? तो अभिलंब की ओर, तो बोलिए आप, तो झुक जाती है। और जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को अपवर्तन किसे कहते हैं का परिभाषा समझ में आया? इतना समझा बेटा, समझो अपवर्तन का सारा कहानी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास ही सबसे थोड़ा सा होता है फंडा क्लियर होने वाला क्लास, ठीक ना। फर्स्ट क्लास आप समझ गए, बाकी क्लास समझ में आ जाएगा। आप प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझ में आया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जब जाती है तो वो मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होना मतलब या तो अभिलंब की ओर हट झुक जाना या अभिलंब से दूर हो जाना, ये दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, और ये निर्भर करता है उस माध्यम पर कि किरण सघन से विरल में आ रही है कि विरल से सघन में जा रही है। बात बुझे? तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं इसका नियम यहां लिख देता हूं इस जगह। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो डेफिनेशन होगा, क्वेश्चन पहले देता हूं। क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन समझे? उत्तर देखिए यहाँ परिभाषा बना, भाई मैं कुछ नहीं रटाऊंगा आपको, किताब से कुछ नहीं दूंगा, जो हुआ वही बात लिख दूंगा और नंबर इसमें देना पड़ेगा सामने वाले को। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से हाँ दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हाँ थोड़ा विचलित हो जाती है। कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात, या इस जगह भी लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात यहाँ पर बदल देते हैं। जब प्रकाश की किरणें
जब प्रकाश की किरणें हाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक। ये देखिए गलत हो गया मेरा लिखने का तरीका, ठीक ना। इसके सीधा से नहीं लिखना चाहिए था, एक लाइन गैपिंग मार के लिखना था। मेरा ध्यान, मैं फिर से लिखता, नहीं रहने देता हूँ। आप लोग समझ आएंगे ना। अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब किरणें किस माध्यम से किस में जाएगी? नहीं, सघन से विरल में तो ले गए थे, वो विरल से सघन में लाए थे, अब सघन से विरल में। जब किरणें सघन माध्यम से विरल, सघन से विरल में ना, सघन से विरल में, विरल माध्यम में जाती है तो हाँ अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत? इंग्लिश से बोल दो। When the rays of light passes from rare medium to denser medium, then it bend towards normal, and if the rays of light passes through denser medium to rare medium, then it स्ट्रैंड मीन्स होता है फैल जाना, स्ट्रैंड का अर्थ होता है फैल जाना, उसको आपको बोल सकते हैं देन इट गो अवे थ्रू नॉर्मल। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक, टुवार्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाना और अभिलंब से दूर हट जाना, इसको हम बोल सकते हैं अपवर्ड्स या अवे थ्रू नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाना, ठीक ना। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब ये आपको याद हो गया होगा, हमको लगता है कि रटना पड़ेगा, ये समझ गया ना। अब क्वेश्चन एक आता है अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम को लिखें, और वो क्वेश्चन आप तुरंत समझ जाएंगे। जरा से इसको साफ कर लेता हूँ। आगे का क्वेश्चन है प्रकाश, उसी का आगे भाग है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं लिखें, ठीक ना। क्वेश्चन एक दे रहा हूं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं लिखें। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाउ मेनी लॉज मीन्स कितने नियम होते हैं ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर कहता है राइट, उसको लिखें। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर बनाएंगे हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, क्या लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए मैं लिखते जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर एक आपतित किरण अपवर्तित किरण और अब वहां हम आपतन बिंदु नहीं कहेंगे,
अपवर्तन बिंदु कह देंगे, ठीक ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन भी करने, इसको दिक्कत नहीं है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया डाला अभी गया अभिलंब अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या दिख रहा है टेक्निकल टीम? दिख रहा है। नंबर 2, प्रकाश की किरण में कितने वर्ण होते हैं? देखिए पहला क्या हम लिख दिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं ना। यस सर। अब आगे है प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए। निश्चित रंग क्यों कहा? क्योंकि प्रकाश में 7 वर्ण है। सूर्य प्रकाश में 7 वर्ण होता है। आप लोग पढ़े होंगे बैजानी, हापी, नाला पढ़े हैं। बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैजानी, हापी, नाला। तो प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण, मतलब एक ठो वर्ण ले लेना। लाल वर्ण गुजरना है तो लाल गुजारो, हरा गुजरना है तो हरा गुजारो, पीला गुजरना है तो पीला गुजारो, किसी एक को गुजारना है। प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण एवं निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात स्थिर होता है। अर्थात साइन आई बाय साइन आर बराबर स्थिरांक। इसी स्थिरांक को म्यू से सूचित करते हैं। किससे कहते हैं? म्यू से। साइन आई साइन आर बराबर म्यू। देखो इसको म्यू पढ़ते हैं। अपने यहाँ लेटर जैसे ए बी सी डी ये सब होता है ना, उसी तरह विदेशी लेटर है, ग्रीक लेटर है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, म्यू, साइन, फाइन, ठीक ना। बहुत पढ़िएगा ऊपर क्लास में। अभी इसको खाली जान लीजिए, इसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू स्थिरांक के लिए प्रयोग किया जाता है। एन आप 10th क्लास में एन भी कर सकते हैं प्रयोग। चलिए एन कह देते हैं, ठीक ना। क्या कह दिए? एन। अब यहाँ ध्यान देखिए, ऐसे करके ऐसे कर दिया ईटा हो जाएगा, इसलिए एन को एन भर रहने देना। ये एन होगा, ये ऐसे बढ़ा दीजिएगा लेकिन तो ईटा हो जाएगा। हाँ सब विदेशी लेटर है, चलो ना। एन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एन। एन अब स्थिरांक हुआ। एन क्या हुआ? स्थिरांक। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। जियामना साइन, आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा, गणित का एक ब्रांच पढ़ेगा त्रिकोणमिति, ठीक ना। त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टेन ये त्रिकोणमितीय फंक्शन कहलाते हैं। 6 फंक्शन होते हैं, ठीक ना। और उसको 10th क्लास वाला बच्चा ही समझता है, क्योंकि उसके नीचे इसका कहीं चर्चा ही नहीं है। अभी आपको इस टॉपिक को केवल याद में रखना है। और 10th क्लास में अभी हम लोग गणित जस्ट पढ़ेंगे, ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे। जैसे पढ़ लेंगे तो ये फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर आप याद दिलाइएगा, सर इसको समझाइए, समझा दूंगा, ठीक ना। अभी खाली आपको याद रखना है कि प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण, मतलब उसमें 7 वर्ण है तो किसी एक वर्ण को ले लेंगे, किसी को एक वर्ण, निश्चित वर्ण एवं निश्चित माध्यम युग्म का अर्थ हुआ कि जैसे आप देखे थे एक बार हवा और पानी लिए थे ना। एक बार हमने ले लिया था केरोसिन तेल और पानी। कभी हम कांच और पानी ले सकते हैं। इतना मोटा कांच ले लेंगे और उसके ऊपर हम एक बर्तन बना देंगे कांच का, उसमें पानी डाल देंगे इतना मोटा तक। तो एक माध्यम पानी हो जाएगा, दूसरा माध्यम कांच हो जाएगा। उसमें भी किरण गुजारेंगे तो पानी से पार होते हुए कांच में जाएगा, कांच को भी पार कर जाएगी किरण,
क्योंकि पारदर्शी कांच होगा तो किरण पार हो जाएगी। बात बुझे ना। तो माध्यम युग्म हो गया पानी कांच, और फर्स्ट में जो लिए थे माध्यम युग्म क्या लिए थे, हवा और पानी। दूसरा में माध्यम युग्म क्या लिए थे, केरोसिन और पानी। तो माध्यम युग्म ना एक जोड़ा ले लो, माध्यम युग्म में ना जोड़ा, और निश्चित माध्यम युग्म लेना है। जो लेना है हमेशा एक ही लेना है। जैसे हवा और पानी लेना है तो सिर्फ हवा और पानी लेके प्रयोग करना है। तब क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर, साइन को हिंदी में बोलते हैं जिया। निश्चित माध्यम युग के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात स्थिर होता है। और ये आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया, हृदय से बताइए तो, और नहीं आएगा। इसको 1 करोड़ बार बताऊंगा, आपको समझ में अभी नहीं आएगा। कहिए क्यों, क्यों क्यों का जवाब मैं दूं। चीनी कैसा लगता है, मीठा। चीनी मीठा लगता है, सही बोल रहे हैं। जैसा गुड़ कैसा लगता है, मीठा। दोनों मीठा में अंतर होता है कि नहीं, कैसा अंतर होता है बता सकते हैं कोई। गुड़ अधिक मीठा होता है, चीनी मतलब गुड़ चीनी के तुलना में बहुत मीठा होता है। वो सही बोल रहा है, ऐसा होता चीनी है। का अच्छा शहद, मीठा होता है। वो फिर कैसा मीठा होता है, उससे अधिक कम में है मीठा। आप खा के देखे हैं तीना। रसगुल्ला फिर कैसा मीठा होता है, सब बराबर होता है सर। फिर क्या कहते हैं, लड्डू कैसा मीठा होता है, पेड़ा फिर कैसा मीठा होता है, मिठाई होता है कि नहीं। ये मीठा कैसा होता है, अंतर बता सकते हैं। तो मिठाई में चीनी डाला है। जब ये मीठा कैसा होता है, अंतर होता है कि किस तरह का मीठा होता है। अब जी आप याद कीजिए, रसगुल्ला याद कीजिए, शहद याद कीजिए, चीनी याद कीजिए, गुड़ याद कीजिए, मिश्री याद कीजिए। वो जो मीठा होता है अंतर होता है कि क्या होता है, ये बताओ पहले। सब मीठा में अबे खाया है कि नहीं यार, तो मीठा एक ही जैसा होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ना। मैं बोल दूं लिखो सबका मिठास कैसा होता है, तो लिख पाएंगे एग्जैक्ट उत्तर, कोई लिख पाएगा दुनिया में, कोई विश्व ब्रह्मांड में कोई विद्वान। दिलीप कुमार लिख देगा, मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे, अभी क्यों, उसका क्लास अलग लेना होगा। मैं लिख दूंगा, सबका अंतर लिख दूंगा, और आप कहेंगे हाँ सर अंतर में समझ गया, पक्का आप कहेंगे सर अंतर में समझ गया। बात बुझे। अब मीठा 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 तो जान ही रहे, कोई क्वेश्चन पूछ दे मीठा कैसा लगता है, तो आप क्या बताइएगा, मीठा कैसा लगता है, जवाब दीजिए तो। मीठा मीठा लगता है। वही है, मीठा कैसा लगता है, मीठा कैसा लगता है, इसका उत्तर दे पाएंगे, मैं दे दूंगा, एकदम दूंगा, सबका उत्तर दे दूंगा, ठीक ना। मीठा कैसा लगता है, लेकिन मेरे वीडियो में बने रहना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहना, उसके बाद उत्तर मिल जाएगा लास्ट में, ठीक ना। कि मीठा कैसा लगता है इसका जवाब मैं दूंगा, किसी ना किसी वीडियो में दे दूंगा, इसलिए वीडियो देखते रहना, ठीक ना। किसी ना किसी वीडियो में मीठा कैसा लगता है इसका जवाब जरूर जाएगा, ठीक ना। और मैं कलम को सांप बनाने की बात कहूँ, सांप भी बना दूंगा, वो किसी ना किसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार स्प्रिट में कलम डालूंगा, कलम सांप बनेगा, ये जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट में मिलेगा, ठीक ना। बेटो अभी समझ लो, ये जो क्वेश्चन नंबर अपवर्तन के 2 नियम है, ये दोनों नियम अभी आपको, ये नियम तो आप समझ गए बढ़िया से, और ये नियम भी आपको कमोबेश टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है, लेकिन चीज क्या है ये आपको समझ में थोड़ा देर से आएगा। आप इसको याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, याद कर लेंगे ना। और कल आप इसको हमको सुनाएंगे, तो फिर मैं आपको आगे बहुत सुंदर चीज फिर बताऊंगा, ठीक ना। ये याद करिए, गणित में त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, उसके बाद हमको बोलना है कि सर फिर याद कर, आप बोले थे अपवर्तन का दूसरा नियम क्लियर करूंगा, तो फिर मैं वहां करके बताऊंगा साइन क्या चीज होता है, समझ में आया। और इस नियम को दिया था स्नेल नाम का वैज्ञानिक ने, कौन दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, इस नियम को स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो अभी आज यहीं छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।